हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्य और आपका स्वागत करता हूं इंजीनियर्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसक्यूएल से हम लोग डेटा को कैसे फैच कर सकते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जैम्प की। जैम्प हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमको चाहिए रहता है। तो उसके लिए आप जैम्प को गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। जब वो डाउनलोड हो जाए उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन कर लीजिए जैम्प को। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से माई एसक्यूएल है उसको पहले स्टार्ट कर लीजिए और जो अपाचे सर्वर है उसको स्टार्ट कर लीजिए। जब ये दोनों स्टार्ट हो जाए तो माई एसक्यूएल के राइट हैंड साइड में जो एडमिन पैनल दिया हुआ है उसको क्लिक कर लीजिए। आपको एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा, आपको एक विंडो ओपन होगा जो होगा PHP माई एडमिन का। ये है हमारा लोकल होस्ट का डेटाबेस। इस डेटाबेस में आपको इस सर्वर में आपको न्यू डेटाबेस बनाना है जिसका नाम होगा स्कूल न्यू। मैंने इसका नाम स्कूल न्यू रखा है, आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। इसके बाद उसके अंदर जब आप क्रिएट कर लेंगे तो आपको एक नया टेबल बनाना होगा। मैंने टेबल का नाम रखा है डेमो, जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट है। आप उस एट्रीब्यूट के नाम या फिर उस टेबल का नाम को भी चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने सिर्फ 4 कॉलम रखे हैं। पहला का नाम है ID, दूसरा है नेम, तीसरा है जेंडर, चौथा है डिपार्टमेंट। ID मेरा इंटीजर टाइप का होगा, नेम मेरा वेरकेयर, डिपार्टमेंट भी वेरकेयर और जेंडर मेरा कैरेक्टर रहेगा। और उन सब का साइज़ रहेगा 10, 233, 1 to 33। आप इसका साइज़ कुछ भी रख सकते हैं। बस मैंने इसमें ID को ऑटो इंक्रीमेंट में क्लिक कर दिया है। इससे जो मेरा ID है वो प्राइमरी की बन गया है। जितने लोग भी डेटाबेस या फिर माई एसक्यूएल से जानते होंगे थोड़ा बहुत भी, उनको पता होगा कि टेबल में किसी न किसी एक एट्रीब्यूट यानी एक कॉलम को हमें प्राइमरी बनाना पड़ता है ताकि वो डेटाबेस को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। ये हो जाने के बाद आप गो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप एसक्यूएल वाले जो पैनल है ऊपर में जो राइट हैंड साइड ऊपर में जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। उसमें आप नीचे में इंसर्ट वाला बटन दिया होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे जो आपने टेबल क्रिएट किया है डेमो नाम का, उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करने का ऑप्शन दे रहा होगा। आप इसकी जगह में अपने हिसाब से जो भी वैल्यू आपको दी हुई है वो डाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे 1 इंजीनियर्स M, ये जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको गो प्रेस करना है। इसके बाद आप ब्राउज में जाके देख सकते हैं इंसर्ट किया है वो यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। सेम इसी टाइप से आप मल्टीपल वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ उतनी ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज़ करके। हमने अभी तक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर लिया और उस टेबल में हमने वैल्यूज़ को भी इंसर्ट कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है प्रोग्रामिंग करना, यानी पाइथन से इस डेटाबेस को एक्सेस करना और हमारे कंटेंट को फिर डिस्प्ले करवाना। तो सबसे पहले डेटाबेस को जब एक्सेस करते हैं तो पाइथन में कुछ लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप अपने विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट में आ लीजिए। उसके अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो हमें लाइब्रेरी चाहिए वो है माई एसक्यूएल कनेक्टर। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर को आप टाइप कर लीजिए। फिर कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी। ये जो लाइब्रेरी है ये हमारे पाइथन को हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करने, यानी हमारा जो एसक्यूएल है, लोकल होस्ट जो हमारा डेटाबेस है जहाँ पे टेबल हमारा बना हुआ है, उससे कनेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। उसके बिना हम डेटाबेस से कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमें वो लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हमको एक और लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, वो है व्हील नाम का। ये हमें कर्सर मूवमेंट प्रोवाइड करता है, यानी डेटाबेस में हम लोग मूव कर सकते हैं डेटा को पर्टिकुलर किसी सेक्शन में। उस चीज़ के लिए हमको व्हील नाम की लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। सारी फाइल्स, सारे रिक्वायरमेंट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं कोडिंग पार्ट में। तो कोडिंग पार्ट में सबसे ऊपर में हमें इंपोर्ट करना है मॉड्यूल्स को। तो मेरा मॉड्यूल है mysql.connector। उसके बाद हमें कनेक्शन बनाना है उस एसक्यूएल और हमारे लैंग्वेज के बीच में। तो कनेक्शन के लिए होस्ट, लोकल होस्ट, यूज़र
इज इक्वल्स टू रूट पासवर्ड एम्प्टी डेटाबेस का नाम ये। तो यहाँ पे जो मेरा होस्ट है वो लोकल होस्ट है। अगर आप नेट में किसी होस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका नाम आएगा। यूज़र में आप यूज़र नेम मेरा रूट रहता है, जनरली जब भी लोकल होस्ट होता है उसमें रूट ही होता है। पासवर्ड एम्प्टी होता है, अगर आपका कोई सिस्टम में पासवर्ड होगा तो आप वहाँ पे वो डालिएगा। और डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया था PHPMyAdmin में, वो यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम आएगा। तो हमारे डेटाबेस का नाम था स्कूल न्यू। उसके बाद हम लोग कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि हमारे डेटाबेस है वो वैल्यू को सर्च कर सके लाइन बाय लाइन, इसीलिए। उसके बाद हम लोग क्वेरी पास करेंगे। तो हमने क्वेरी 1 में DSC डेमो करके पास कर दिया है। उस फिर क्वेरी को हमको एग्जीक्यूट करवाना है, तो कर्सर के थ्रू हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। फिर इन दो जब एग्जीक्यूट हो गया तो हमें उसको डेटा को शो भी करना है। तो हमने डेटा को शो करने के लिए टेबल इज इक्वल्स टू कर्सर डॉट फैच ऑन हमने ये कर दिया है। अब हम लोग जितने भी हमारे जो हमने टेबल बना हुआ है हमारे डेटाबेस में, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं, यानी उसके एट्रीब्यूट क्या है, उसका जो कॉलम है उस कॉलम का टाइप क्या है, साइज़ क्या है, वो प्राइमरी है कि नहीं है, ये सारी जो वैल्यूज है इसको पहले प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हमने डिस्क्राइब टेबल नाम का जो हमारा जो एट्रीब्यूट है ये हमने यूज़ किया है। फिर हम लोग एक और क्वेरी यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग जो हमारा टेबल था डेमो नाम का, उसकी सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग उस क्वेरी का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे और फिर से हम लोग डेटाबेस से सारे डेटा को फैच कर लेंगे। इसके बाद हमने जितना भी डेटा फैच हुआ है उसको प्रिंट करवाएंगे हम लोग। तो प्रिंट टेबल डेटा फॉर रो इन टेबल हमने लूप लगाया और रो से हर एक डेटा को लाइन बाय लाइन हमने फैच करना चालू किया और उसे प्रिंट करवा दिया। इसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा। फिर हमारा जो कर्सर है उसको हम क्लोज कर देंगे और हमारा जो कनेक्शन था डेटाबेस के साथ उसको भी हम लोग क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हमारा कोडिंग पार्ट पूरा हो चुका है। हम लोग प्रोग्राम को रन करवाएंगे। जब हम प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप के आउटपुट आ रहा है। पहला आउटपुट है टेबल डिस्क्रिप्शन, जिसमें टेबल के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है कि पहला कॉलम आईडी है जो कि इंट टाइप का है जिसका साइज़ 10 है। फिर एक नो आ रहा है ऑप्शन, फिर एक PRI यानी वो प्राइमरी की है, फिर उसमें नन आ रहा है। तो इसको हम लोग अपने PHP एडमिन जाके चेक करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा आईडी है वो इंटीजर टाइप का है, उसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है, नल वैल्यूज़ नहीं आ सकती है। डिफ़ॉल्ट में कोई भी वैल्यूज़ नहीं है इसलिए वो नन है। एक्स्ट्रा में वो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो ये ही सब वैल्यूज़ वहाँ पे प्रिंट हो रही है। उसके अलावा जो हमने डेटा एंटर किया था वो वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 2 ही डेटा को एंटर किया था, इंजीनियर्स एम कंप्यूटर। इस तरह से आप डेटाबेस से वैल्यूज़ को फैच कर सकते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एक्साइटिंग पाइथन टॉपिक के साथ।